जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। देखो, आज का जो प्रयोग है, जो साधना है, वो एक गुप्त विद्या से संबंधित है। पहले आपको समझना चाहिए चीज़ों को। हम नौ दुर्गा की साधनाएँ करते हैं, नौ दुर्गाओं से आगे हम 10 महाविद्या साधनाएँ करते हैं। फिर उनके बाद उनकी जो उप महाविद्याएँ हैं, लगभग 15 उप महाविद्याएँ हैं, जिनकी हम साधना करते हैं। और उसके बाद बहुत सारी विद्याएँ हैं। हर शक्ति की अपनी अनुयायी शक्तियाँ होती हैं। जैसे देवी के अंडर में डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, काकिनी, हाकिनी, यक्षिणी, योगिनी, ये सब आती है। ऐसे ही महाविद्या के बाद उप महाविद्या और उप महाविद्या के बाद विद्याएँ आती है। ठीक है, उन्हीं में से एक ये दैन्य दारिद्र का नाश करने वाली विद्या है, जो माँ दुर्गा की ही शक्ति है। और इसी की साधना से गंभीर समस्या, गंभीर से गंभीर दरिद्र, दुख, गरीबी नाश की जा सकती है और सौभाग्य का उदय किया जा सकता है। लेकिन साधना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस हमें एक दिन हमने, वैसे प्रयोग एक दिवसीय है, लेकिन कुछ इसमें चीज़ें आगे बताएंगे जो करना ज़रूरी है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि बस आपने एक बार कर दिया और बैठ गए। आपको उसको दोहराते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो अपना पूर्ण प्रभावी होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में क्या दोष हैं, पूर्व जन्म की क्या पाप ताप है, उनको काटने के लिए, उनको दूर करके तुरंत रिजल्ट आए, इसके लिए लगातार मेहनत जरूरी है। और वैसे प्रयोग एक दिवसीय है, फिर प्रतिदिन केवल दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग करना है। जैसे आपने सुना होगा लीलावती विद्या, कलावती विद्या, भानुमती विद्या। ठीक है ना। लीलावती विद्या में अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए जाते हैं। कलावती विद्या जो होती है उसमें कई बार व्यक्ति सामने से गायब हो जाता है, फिर आ जाता है, वो नज़रबंदी वगैरह होती है, जो चीज़ें नहीं है वो भी दिखा दी जाती है। ठीक है ना। ऐसे ही लीलावती, कलावती और भानुमती होती है। कलावती में होता है चीज़ें चला दी जाती है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कोई सामग्री हो गई, धान हो गया, वो भी अपने आप चीज़ें खड़ी होकर चलती दिखाई देती है। ऐसे अलग अलग विद्याएं होती है और विद्याओं की भी उप विद्याएं होती है। ठीक है ना। तो वो रिज़ल्ट बहुत फास्ट आता है उनका, और उनको जब हम करते हैं तो वो जल्दी रिज़ल्ट दे देती है। लेकिन वो जल्दी रिज़ल्ट भी तब देती है जब आपकी इष्ट के प्रति और गुरु के प्रति भाव हो, भक्ति हो। आजकल लोगों का भाव और भक्ति कैसे रह गया है, उदाहरण से बता देते हैं। समझना ज़रूरी है, चीज़ों को समझ लेंगे तो ही काम करेगी। बहुत बार लोगों के मैसेज आए कि गुरुजी वीडियो भले ही छोटा सा रहता है, लेकिन आप इतना कुछ बोलते हो कि 2 मिनट के वीडियो में 8 मिनट आप बोल देते हो। वो इसलिए समझाना ज़रूरी है कि वो 2 मिनट आपके किसी काम का नहीं है, जिसमें हम विधि बताएंगे। अगर वो 8 मिनट आप समझ नहीं पाए कि उसका प्रयोग कैसे करना है, तो 2 मिनट आपको क्या लगता है सिर्फ मंत्र पढ़ देने से काम हो जाएगा क्या? उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए बताते, एक व्यक्ति आए, बोले गुरुजी हमें अमुक साधना करनी है, अप्सरा साधना करनी है, हमको गुरु दीक्षा चाहिए। बोला ठीक है, गुरु दीक्षा जिस कार्यक्रम में हो गया जन, हाँ ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं कि गुरु दीक्षा का मतलब क्या है। तो हमने बोला एक गुरु दीक्षा के बाद क्या करोगे? बोले अप्सरा साधना करेंगे। और गुरु दीक्षा फिर लेने का मतलब? बोले हमने कहीं सुना है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद साधना करनी चाहिए। मतलब बुद्धि देखो लोगों की, कि उन लोगों को यही नहीं पता है कि जब गुरु दीक्षा हर साधना के लिए अनिवार्य है, तो हर साधना से ज़्यादा उसका महत्व है। अगर आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान नहीं करते, गुरु मंत्र का जाप नहीं करते, तो आपको दोष लगता है, और बिना गुरु मंत्र आप दूसरी साधना नहीं कर सकते। और गुरु मंत्र साधना ही वो साधना है, आप एक खाली बैटरी हो। अगर आपको किसी भी टॉर्च में लगाया जाए तो आप लाइट नहीं दोगे। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी साधना में बिठा दो, आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है उस साधना से आपको। क्यों? क्योंकि आप एक खाली बैटरी हो। लेकिन गुरु मंत्र वो चीज़ है जो उस बैटरी को चार्ज करता है। जब आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान करते हो तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऑरा बढ़ता है, पुण्य में वृद्धि होती है, और वो बैटरी जो खाली पड़ी है आपकी, वो चार्ज होती है। फिर जब आप किसी भी साधना को करोगे तो वो आपको रिजल्ट देती है। ये गुरु साधना और गुरु मंत्र का प्रभाव होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे प्रमुख मंत्र क्या हो गया? गुरु मंत्र। और हमारे इष्ट देवता कौन हो गए? गुरु ही हो गए। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही गुरु हैं, पर ब्रह्म ही गुरु हैं। उन्होंने ही हमें सशरीर माध्यम बन के दीक्षा प्रदान की है। जब तक ऐसे भाव आपके अंदर नहीं आते हैं, तब तक उसका आप लाभ नहीं उठा पाते। जब तक लाभ नहीं उठा पाएंगे, दूसरी साधना करके भी क्या कर लेंगे? तो जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक साधना के क्षेत्र में तरक्की नहीं हो सकती। लोगों ने सालों निकाल दिए हैं और कई लोगों ने सैकड़ों गुरु बदल लिए, कुछ नहीं हो सकता।
जब आप गुरु को समझ ही नहीं पाएंगे, गुरु के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, गुरु क्या है वो नहीं समझ पाएंगे, गुरु मंत्र का प्रभाव क्या है ये नहीं समझ पाएंगे, गुरु मंत्र की महत्ता क्या है ये नहीं समझ पाएंगे, तो क्या ही मतलब है कि आप कितनी भी मेहनत कर लें इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इस अनुष्ठान को करिए। इस अनुष्ठान में कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कैसे करना है उसको समझें। उसके लिए आप क्या करें, किसी भी मंगलवार इस अनुष्ठान को कर सकते हैं, गुरुवार कर सकते हैं। स्नान आदि से निवृत्त हो जाए सुबह 4 बजे, यानी 3 बजे उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है और 4 बजे साधना पे बैठना है। ठीक है, 4 बजे पीले वस्त्र धारण कर लें या फिर लाल वस्त्र, उत्तरमुखी बैठे या पूर्वमुखी, पश्चिम मुखी भी बैठ सकते हैं वैसे साधना में, लेकिन उत्तर ज़्यादा अच्छा है। धन प्राप्ति से संबंधित चीज़ों में उत्तरमुखी होना ज़्यादा बेहतर है। एक लकड़ी का बाजोट लगा लें, उस पर भी आप पीला कपड़ा बिछाएं, माँ दुर्गा का एक चित्र स्थापित करें। हालांकि इसमें दुर्गा यंत्र और मूंगा माला की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास क्षमता नहीं है कि हम यंत्र आदि खरीद पाएँ, तो केवल मूंगा माला खरीद लें और जो फ़ोटो होती है माँ दुर्गा की वो फ़ोटो लगा लें। अपना पवित्रीकरण और आचमन करें और घी का दीपक प्रज्वलित करके, घी का नहीं हो सकता है हमसे व्यवस्था तो तिल का तेल लगा लें और दीपक प्रज्वलित करें। पूरे साधना काल में दीपक चलना चाहिए। ठीक है, दीपक का पूजन करें, माँ दुर्गा का पूजन करें, हाथ जोड़ के विनती करें कि भगवती अपने दुख और दारिद्र्य के निवारण के लिए आपके दिव्य मंत्र साधना करने जा रहे हैं। यह मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य और सिद्ध हो, हमारे संपूर्ण दारिद्र्य का नाश करे, ऐसी कृपा करें। हाथ में जल लेकर ये संकल्प लेकर भगवती के सामने छोड़ दें। कुछ फूल या फल वगैरह रख सकते हैं तो जरूर रखें नैवेद्य में, जल घुमा दें। भगवती को लाल गुड़हल आदि के फूल बहुत पसंद है, अगर आपकी व्यवस्था है तो आप जरूर चढ़ा दें, नहीं तो भगवती तो भाव से भी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ये कर लें। करने के बाद में 100 माला जप करें इस मंत्र का। 100 माला जप करने के बाद में इसमें उठना नहीं है। 100 माला बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 बजे अगर 4 बजे भी बैठ गए, आप 3 बजे रेडी होकर 4 साढ़े 4 बजे भी बैठे तो 7 साढ़े 7 बजे तक हो जाएगी। ठीक है, 7:30 बजे तक आराम से कर देंगे आप। तो 100 माला जप कर लें। 100 माला जप करने के बाद में माला को ज़मीन पे नहीं रखना, प्राण प्रतिष्ठित माला बाजोट पे ही रखें और गौमुखी में रख के जप करें। ये उंगली टच नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से गौमुखी में रख के जप करें। 100 माला जप करने के बाद में अपने आसन के नीचे जल छोड़ें, इन 2 उंगलियों से जल को लगाएं, आँखों को लगाएं और 4 बार शकराय व षटमस्तक को लगाकर बोल दें। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा गाय का घी चाहिए और एक मिट्टी का पात्र गाय के ओपले। 108 बार इसी मंत्र से स्वाहा बोलते हुए अंत में स्वाहा लगाकर 108 आहुति डाल दें और फिर प्रतिदिन 1 माला जप करते रहें बस। अब देखो कैसा चमत्कार होता है जीवन में, दुख और दारिद्र्य का कैसे अंत होता है इस चमत्कारिक मंत्र के प्रभाव से। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, अगर आप कर सकते हैं तो 100 माला के बाद आप इसके 1000 मंत्र से हवन कर दें। 10,000 मंत्र जप किए तो 1000 मंत्रों से हवन करें तो ज़्यादा उत्तम होता है। नई व्यवस्था है अपनी तो 108 मंत्र पर्याप्त है, और व्यवस्था है तो 1000 मंत्रों से करें। और उसके लिए क्या करें, मिट्टी या तांबे का हवन कुंड होना चाहिए और घी का प्रयोग करें। ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं कर सकते बड़े हवन में, तो अब क्या करें कि उसमें 1 किलो सफ़ेद तिल ले लें। अगर 1000 मंत्रों से कर रहे हैं तो 1 किलो सफ़ेद तिल ले लें। ठीक है, उसमें आधा किलो चावल ले लें। चावल अच्छे वाले होना चाहिए और तिल को भी साफ़ करो, कीड़े वगैरह ना हो। आधा किलो चावल, 250 ग्राम जौ खाने वाली ज्वार नहीं होती, जौ होती है जो पूजन सामग्री की दुकान पे मिलती है, तो 250 ग्राम ले। उसको अच्छे से साफ़ करें, उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, एक दिन पहले सब साफ करके रख लें। 250 ग्राम जौ हो गई। 125 ग्राम घी ले और अच्छे से उनको मिक्स करें सारी सामग्री को। ठीक है, किसी भी सामग्री को पैर वगैरह ना लगे मिक्स करते टाइम भी, या बाद में भी ध्यान रखें, नहीं तो सामग्री काम की नहीं रहेगी। वही सामग्री आपको यूज़ करना है। ठीक है, हवन पे भी पीपल की लकड़ी का ही प्रयोग होता है और गाय के ओपले, इन 2 से हवन करें। किसी कारणवश नहीं मिल पाती तो देश काल के हिसाब से आम आदि की लकड़ी जो भी हो उससे कर सकते हैं। आम फिर ऑप्शन हो गया, लेकिन जहाँ तक हो पीपल से करें। पीपल की जो सूखी लकड़ी कहीं मिल जाए, उपलब्ध हो जाए, लकड़ी वालों के पास मिल जाती है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तोड़ना वगैरह काटना नहीं रहता पीपल को, कभी भी ये नहीं करना चाहिए। पीपल हमेशा लगाने चाहिए। हाँ, सूखी लकड़ी आप ले सकते हैं जिन लोगों के पास लकड़ी वालों के पास हो, और उससे हवन कर लें तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। हवन में लकड़ी का भी प्रयोग करें, उसको भी अच्छे से ठोक के साफ़ करना, उसमें भी कीड़े वगैरह रहते हैं अंदर, तो उसकी सफाई भी ज़रूरी है। ठीक है ना, और हवन क्या करें, सेम डे आप हवन कर दें। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारणवश नहीं कर पा रहे उस दिन तो फिर अग्निवास देख लें, जिस दिन भी अग्निवास हो उस दिन हवन कर दें।
हफ्ते में 2 दिन तो रहता ही रहता है अग्निवास, तो तब कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो लोग भी इस साधना प्रयोग को करना चाहते हैं अवश्य करें और अपने जीवन में विशिष्ट बदलाव लाएं। ऐसे ही प्रयोग गुरुदेव की कृपा से जीवन को बदलने वाले प्रयोग हैं। इनको करने से अवश्य ही जीवन समृद्धि की ओर जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।